नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाई स्टडी में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीबीपीएसटी जो होने वाली है दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह से, उसके संबंध में कुछ बात करने वाले हैं। दोस्तों डीबीपीएसटी में क्या होता है, कैसे डीबीपीएसटी कराया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें ले जाने पड़ेंगे, इन सब के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर। चलिए पहला देखते हैं इसमें क्या क्या हम डॉक्यूमेंट ले जाते हैं। सबसे पहले हम यही चीज देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि डीबी पीएसटी कब होगा, तो डीबी का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं। डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको आपके इसमें डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे। और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या कर ले जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास डीबी की पीएसटी के लिए जो आपका एडमिट कार्ड होगा, वो एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय फॉर्म मिला आपको, प्रिंट आउट जिसका लिया था आपने, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो जब डीबीपीएसटी होगा तो उससे कुछ समय पहले आपको जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके बाद पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। आपको कम से कम 2 पहचान पत्र ले जाने पड़ेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा भी कोई और आईडी एक आप अपने साथ रखिएगा। उसके बाद अगर आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर ले जाइएगा। जनरल वालों को छोड़कर सभी लोग अपना जो है जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी वाले ले जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र जो समय दिया गया था, यानी कि जो नोटिफिकेशन का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले का बना हुआ हो, और लगभग 1 साल के बीच में ही बनाया गया हो, उसके बाद ना बना हो। तो ये आपके प्रमाण पत्र हो जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। 20 फोटो कम से कम होने चाहिए आपके पासपोर्ट साइज के। एफिडेविट होना चाहिए, यदि मान लीजिए आपका नाम गलत है, कोई स्पेलिंग गलत हो गई, आपके मम्मी पापा की स्पेलिंग नाम में गलत हो गई है, तो आप उससे संबंधित एक एफिडेविट बनवाएंगे। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ गलत एंटर हो गया था, या नाम गलत एंटर हो गया था, या कोई और गलती हो गई, किसी भी गलती के कारण अगर कुछ हुआ है, तो आप उससे संबंधित एक एफिडेविट जरूर बनवाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ओबीसी वाले ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र अपने साथ जरूर ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इन जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं उन सबका आपके पास कम से कम 2 सेट होने चाहिए, यानी 2-2 सेट ले जाना। और साथ में आपको इसका मूल जो है वो भी ले जाना है, यानी मूल प्रमाण पत्र इनके ले जाने हैं, साथ साथ में इनकी 2-2 प्रतियां ले जानी है। और इन सभी प्रतियों को आप किसी गजेटेड ऑफिसर से जो है अटेस्ट करवा के ले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके प्रिंसिपल हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, आप इसे वहां से अटेस्ट करवा कर ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों की दिक्कतें और होती हैं। और दिक्कतों में क्या होता है, जैसे कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके नाम के आगे कोई लड़की है, कोई महिला है, उसके नाम के आगे के एम लगा है, और मार्कशीट के साथ साथ में आधार कार्ड फॉर्म फिल करते समय उसमें के एम नहीं लगाया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो इसके लिए ही आप एक एफिडेविट जो है बनवाएंगे। माता पिता के नाम में स्पेलिंग अलग हो गई है डॉक्यूमेंट में, और मार्कशीट में अलग अलग है, तो उसके लिए भी एक आप एफिडेविट बनवाएंगे। आधार कार्ड में पति का नाम और फॉर्म में पिताजी का नाम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप भी एक एफिडेविट बनवा लेंगे। और अगर आप पति के यहाँ का एड्रेस दिखाए हैं तो आप जो है पति वाले डॉक्यूमेंट जरूर ले जाइएगा। 12th नहीं है, उसकी जगह पर कोई डिप्लोमा है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई 12th नहीं किया है और उसके जगह पे कोई समकक्ष डिप्लोमा करके गया है, तो इसी स्थिति में आपकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जो कांस्टेबल का योग्यता है वो इंटर है, समकक्ष वाली बात इसमें नहीं आएगी। ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस जो है वो सर्टिफिकेट अपना तहसीलदार जो फॉर्म भरते समय वहां पर फिल करते हैं कि किससे साइन हुआ है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तहसीलदार से किया गया है कि एसडीएम से किया गया है। अगर ऐसी कोई गलती हो गई है तो ये चल जाएगा एफिडेविट में ही। किसी के यहाँ पिन नंबर गलत हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती है, जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो होता है वो कहाँ का बना होना चाहिए, सेंट्रल का बना होना चाहिए कि स्टेट का बना होना चाहिए। स्टेट की नौकरी है यूपी कांस्टेबल की, तो स्टेट का चल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र कहीं और का है और ईडब्ल्यूएस कहीं और का है, तो ऐसी स्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास मैंने बता दिए हैं इतने आपके जो हैं
प्रमाण पत्र आपके पास इतने प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो, एक बार फिर से देख लीजिए, डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, पहचान पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, 20 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, एफिडेविट होगा, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास जो है हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट जरूर होनी चाहिए। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटर तक इसकी जो है योग्यता मांगी गई थी, वो आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए, और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट के साथ साथ इनके प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन डाला है, कोई और डाला है, तो और जो भी आपने डाला हो उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं पीएचटी की, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो पीएचटी में जो पुरुष हैं, इनकी जो हाइट ली जा रही है वो 168 सेंटीमीटर ली जा रही है, और एसटी में जो पुरुष हैं उनकी जो हाइट ली जा रही है वो 160 सेंटीमीटर ली जा रही है। चेस्ट की बात करें तो अगर आप बिना फुलाए चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट है, और फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि कम से कम 79 होना चाहिए, और 79 से 84 के बीच में आपका जरूर होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर ली जा रही है, एससी, ओबीसी, जनरल की। और अगर एसटी की फीमेल है, यानी एसटी महिला है, तो उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की बात करें, यानी कि वजन की बात करें, तो महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम लिया जा रहा है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होना चाहिए इतनी चीज़ें, और बाकी डॉक्यूमेंट की मैं बता चुका हूँ। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई गलती हुई हो तो अभी सुधार लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।